तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर क्लास टेंथ। जो आपकी टेंथ क्लास है उसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपका कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। तो इसके लिए हमारे चैनल पे आपको ग्रामर पूरी करवाई जाएगी। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ डेफिनेशंस क्या है। देखिए, एक्टिव वॉइस के अंदर आप सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हो, यानी आप फोकस कर किस पे करते हो? सब्जेक्ट के ऊपर करते हो, ठीक है। और पैसिव वॉइस के अंदर आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो। तो आपके टेंथ के लिए इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपके तो 3-4 नंबर के जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे इसी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बोला है इसने। ये क्या बोलता है कि द टीचर, यहाँ पे देखिए, द टीचर रीड्स ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे द टीचर क्या है? सब्जेक्ट। भाई पढ़ा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? टीचर पढ़ रहा है, ठीक है, द टीचर। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। अब रीड्स, यानी रीड, रीड जो है मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस या ईएस, जो है हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल के वर्ब के हिसाब से लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा, और ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम जो फोकस कर रहे हैं कि द टीचर रीड्स ए न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? टीचर पढ़ रहा है, टीचर पढ़ रहा है। तो यहाँ पे टीचर पे फोकस है। अगर हम पेसिव वॉइस के अंदर जाएंगे, पहली कुछ कुछ चीजें मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ कि जो मेन चीजें क्या है। देखिए, एक्टिव वेसिव के अंदर जो एक्टिव है उसके अंदर हमने सब्जेक्ट पे फोकस किया। वहीं पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें पैसिव वॉइस के अंदर, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। क्या है? ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा एक्टिव के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। और जो आपकी वर्ब होगी वो क्या होगी? जो सेंटेंस होगा, जो टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। आपका कंजक्शन बाई लगेगा, और हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी किसमें? पैसिव वॉइस के अंदर। याद रखना, इस चीज के बेसिक रूल्स है। तो हमारा देखिए, पहले हमने क्या बनाया था कि द टीचर्स रीड्स ए न्यूज़पेपर। अब हमें क्या चेंज करना है इसके अंदर? देखिए यहाँ पे, ठीक है, हमने ये बनाया कि द टीचर रीड्स ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़ पेपर, ठीक है। ये हमारा क्या था? एक्टिव का सेंटेंस दिया होता। आपको बोलेगा कि इसको पैसिव के अंदर चेंज करो, ठीक है, यही क्वेश्चन बोलेगा। तो आपको मैंने बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव के अंदर। तो मैं यहाँ पे पैसिव लिख देता हूँ कि पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम। यहाँ पे ये न्यूज़पेपर क्या है? ये न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। द टीचर क्या था? हमारा सब्जेक्ट था। अच्छा, इसका फॉर्मेशन क्या है? मतलब इसका फॉर्मेशन हमें कैसा लग रहा है? ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आई, प्लस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इसको हमें चेंज करना है। तो हमारा क्या सेंटेंस हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को आगे रखना है, तो ए न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हमारा जो सेंटेंस, जो वर्ब होगी, वो हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो आपका जो इज, सॉरी, जो प्रेजेंट सिंपल होगा, उसकी जो वर्ब होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में,
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात हुई, यहाँ पे एस या एस लगा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर होती है, क्या होती है, इज आर एम होती है। तो ए न्यूज़पेपर दे रखा है, यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब वर्ब की बात की मैंने, तो वर्ब जो वर्ब होगी वो क्या होगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, रीड 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 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड आ जाएगा, रीड मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे आपको बोला था कि कंजक्शन का यूज होगा बाई, बाई। अब आपका जो बाकी बच गया जो सब्जेक्ट है वो आप लिख दोगे द टीचर। यानी अब फोकस किस पे हो रहा है, पहले हम बोल रहे थे कि द टीचर रीड्स ए न्यूज़पेपर, कि अध्यापक जो है आपका समाचार पत्र पढ़ता है, पढ़ता है। अब क्या सेंटेंस हो गया हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर हो गया कि अखबार जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है, टीचर के द्वारा। ठीक है, सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। अब आपको कुछ बेसिक्स रूल्स लिखने, जो आपको कॉपी के अंदर क्या है, नोट डाउन करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अब देखिए हमारे जो रूल्स है चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो बेसिकली तीन रूल्स आप मेन इंपॉर्टेंट लिखोगे जो आपको चेंज करने के अंदर काम आएंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, किसमें, एक्टिव वॉइस के अंदर, किसमें, एक्टिव वॉइस के अंदर, वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे हमने जो सेंटेंस बनाया था, द टीचर रीड्स ए न्यूज़पेपर, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, न्यूज़पेपर था। तो अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने कहा द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए न्यूज़पेपर। ये मैंने लिख दिया, ए न्यूज़पेपर बन गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, और वैसे ही जो आपका पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का रूप है। जो देखिए जहां यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो लास्ट में द टीचर आएगा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोनों। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि द मेन वर्ब इज चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड appropriate form of the helping verb according to the tense of the sentence is used। हमारा जो फॉर्म होगा हेल्पिंग वर्ब का वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा है, सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम होती है। अगर हम टेंसेज करवाएंगे तो वहां पे आप देखोगे कॉन्टिन्यूस की क्या होती है, इज आर एम। तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो इज निकाल लिया मैंने। अब जो थर्ड बोलता है, यहाँ पे आपने बोला कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे आपकी गो की होती है, गो, वेन, गोन, ये थर्ड फॉर्म होती है। गॉन होती है थर्ड फॉर्म, ये सेकंड होती है, ये फर्स्ट होती है। इस तरह रीड की जो फॉर्म होगी थर्ड, वो क्या है, रीड ही है। तो ये रीड लिख दिया मैंने। अब बोला द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, वर्ड बाई जनरली प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे बाई लगा दिया। तो आपने देखा कि पूरा पूरा इन तीनों रूल्स के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है। पहला रूल्स क्या बोलता है कि आपका एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात को नोट कर लें। दूसरी चीज कि हमारी जो मेन वर्ब होगी वो उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जिसके रूल्स मैं आगे आपको बताऊंगा। थर्ड फॉर्म बोला कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर बाई का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले, यानी दो जो लास्ट में आएगा उससे पहले हम बाई का यूज करेंगे। क्लियर है तीनों पॉइंट। नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबका बताया हुआ है, ये जो आपका
चार्ट है आपको लास्ट में समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इसके अंदर। देखिए प्रेजेंट के अंदर एक्टिव और पैसिव लिखा है, इंडेफिनेट्स के अंदर क्या लिखा, ही रीड्स ए बुक, तो रीड्स का रीड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ही की जगह ए बुक, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ गया रिप्लेस हो गया, ए बुक इज रीड बाय हिम, ही का जो आपका ये भी रूल्स मैं बताऊंगा, आपका ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा प्रोनाउन जो है। कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो इज रीडिंग बुक है, इज रीडिंग बुक है, ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, इज प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके सारे रूल्स होंगे, उसको हम बताने के बाद इस चार्ट को समझेंगे, एक क्विक रिवीजन के अंदर समझेंगे। लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा उसके अंदर आपका क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको पता है कि हमारे जो टोटल टेंसेज होते हैं वो 4 × 3 यानी 12 होते हैं, उसमें से 3 तो माइनस हो गए, यानी 9 ही टेंसेज के अंदर आप क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस। अब जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा उसके अंदर नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं बनेगा, यानी एक और कम हो गया, यानी आपका जो टोटल बनेगा वो 8 टेंसेज के अंदर बनेगा। तो प्रेजेंट के 3 में, पास्ट के 3 में, और आपके फ्यूचर के 2 टेंसेज में आपका बनेगा। ठीक है, इसकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म देखिए, पहले रूल्स, ये जो 6 रूल्स मैं करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इन चीज़ों को आप जरूर लिखें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि जो टेंसेज है उसके अंदर चेंज वाले वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, बाई प्लस एजेंट, बाई कब लगेगा, बाई कब लगेगा, जब आपका जो सेंटेंस होगा उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट हो वो इंपॉर्टेंट होगा तो ही बाई लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड ओनली व्हेन द एजेंट इज डिफाइंड, यानी हमें कर्ता का पता है और या वो इंपॉर्टेंट है, इसी इसी के अंदर हम क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। देखिए द विलियम शेक्सपियर रोट, मतलब विलियम शेक्सपियर ने लिखा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, ये लिखा, यहाँ पे हमें पता है कि इंपॉर्टेंट कौन है, विलियम शेक्सपियर है, और आपका जो एजेंट है वो डिफाइन है कि विलियम शेक्सपियर है, तो हम बाई का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बाई लगा दिया हमने कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, और यहाँ पे रोट लिखा है जो कि आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट को हमने किस में चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा मोहन रीड्स ए पोइम, यहाँ पे हमें मोहन का पता है कि मोहन पढ़ रहा है, इसलिए हम बाई का यूज करेंगे, बाई मोहन लगा दिया। यहाँ पे पहली चीज जो आपको रूल समझ में आना चाहिए वो ये लिखना है कि आपका अगर वाक्य बनाते समय आपका अगर कर्ता पता है या फिर कर्ता इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो हम बाई का यूज करेंगे और क्या लिख देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख देंगे जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी बाई प्लस एजेंट लिख देंगे, एजेंट जो भी होगा आपका डूअर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, तो माई मदर है यहाँ पे दिया हुआ है तो बाई का यूज करेंगे, बाई माई मदर हो गया। ठीक है, पहला रूल समझ में आया, आई थिंक पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे 6 रूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है, विदाउट बाई प्लस एजेंट कब आएगा, बाई प्लस एजेंट कब आएगा, विदाउट बाई के एजेंट कब आएगा, जब आपका एजेंट जो है आपको पता नहीं हो, ठीक है, जिसका हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको मतलब एक ए जो रूल पढ़ा हमने, जो ए रूल पढ़ा उसके अंदर जो चीजें दी हुई है अगर वो नहीं होगी तो हम बाई का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला कि समवन ब्रोक द विंडो, अब हमें नहीं पता कि किसने तोड़ी, यहाँ पे सिर्फ इतना पता है कि विंडो तोड़ी गई है, समवन किसी ने तोड़ी, किसी ने विंडो तोड़ी, तो हमें किसी का नहीं पता, तो हम इसका बाई से, बाई के साथ समवन लगाने नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई समवन यूज नहीं करेंगे, तो द विंडो वाज ब्रोकन, बस यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा, बाई का यूज हम नहीं करेंगे, बाई का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई का यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, पीपुल, पीपल कॉल हिम ए रोग, ठीक है, तो यहाँ पे पीपल का हमें नहीं पता कि पीपल कौन है, पीपल तो कोई भी हो सकता ना, तो इसके अंदर हम बाई द पीपल नहीं यूज करेंगे, यानी बाई प्लस एजेंट हम कहाँ पे यूज नहीं करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे वो चीजें आपके सामने आई कि बाई का यूज तब करेंगे जब आपका जो डूअर है, कर्ता है जो आपका,
वो वेल डिफाइन हो या फिर इंपॉर्टेंट हो। अगर नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। जहाँ पे डिफाइन नहीं है, जैसे समवन में डिफाइन नहीं है, पीपल में डिफाइन नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल देखो, दो रूल्स करवाए मैंने। अब आपका जो नोमिनेटिव केस हो प्रोनाउन का, वो कैसे चेंज होगा, जैसे मैंने बताया था कि फिर हम कैसे चेंज करेंगे वो बताएंगे। जैसे आई का, आई दे रखा है तो वो मी में चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज होगा, मी में। ठीक है। वी का एस, वी का एस, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही का किस में हो जाएगा, हिम में। सी का हर, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यू का यू। इट का इट। और दे का क्या हो जाएगा, देम में। किसमें, देम में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीन रूल मैंने करवा दिया आपको। चौथा रूल्स देखो, डी। अगर आपको ट्रांजिस्टिव वर्ब जिसके अंदर दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से एक को बना सकते हो, सब्जेक्ट बना सकते हो, और बाकी को सेम लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। ही गेव मी ए बुक, यहाँ पे देखिए, एक तो ही तो हो गया क्या, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मेन वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब दी हुई। यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया कि मी है, और एक क्या हो गया, बुक हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाना चाहूँ तो दो तरीके से बना सकता हूँ। दो ऑब्जेक्ट मुझे दिए, पहले मैं खुद को क्या बनाता हूँ, सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीछे ही रूल में बताया था कि मी जो है वो क्या है, आई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मी दिया है ना, उसको हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। आई लिख दिया मैंने। ठीक है। गेव दिया हुआ है, गेव क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगी। आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो वाज लिख दिया मैंने। गिवन जो है, गेव जो है, उसकी थर्ड फॉर्म ये होती है गिव, गेव, गिवन। हमें तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो गिवन हमें यूज करना है, आई वाज गिवन। ठीक है, यहां तक मैं पहुंच गया, आई वॉज गिवन, यहां तक मैं पहुंच गया। बाकी जो मैंने क्या कहा था कि सेम लिख देंगे, गिवन टू मी, टू, सॉरी, गिवन टू मी, नहीं एक मिनट, यहां से इरेज कर लेता हूं मैं। बाकी का हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो यहाँ पे बाकी सेम क्या रह गया, यहां तक हम पहुंचे, ए बुक, क्या हो गया, ए बुक। भाई अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जब ये वाला सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही का हम क्या लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था, ही का हम क्या लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हिम। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस ऐसे बन सकता है कि आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम। अब इसको हम बुक को ऑब्जेक्ट मान के भी लिख सकते हैं। बुक को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो क्या, ए बुक, वही पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज लिख दिया मैंने। गिवन का गिवन हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। अब हमें क्या लिखना, मी को जोड़ना है, तो मी के साथ कंजक्शन टू मी, और बाई हिम हो गया। बस यही चीज आपको करनी है। समझ में आ गया, डी ऑप्शन समझ में आया। दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब तीसरा, जो इन्फिनेटिव कॉम्बिनेशन होता है उसको आराम से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ब्स के अंदर लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, विशिंग ऐसे शब्द दिए हो, तो उसके साथ आप कैसे बनाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म लिख के हम उनका पैसिव इन्फिनेटिव बना सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के अंदर देखिए, एक्टिव जो दे रखा है उसका एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्ट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, टू टेक फोटोग्राफ्स। तो हमने कहा कि वर्ब ऑफ लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, विशिंग, तो यहाँ पे क्या है, वांट्स है। तो हमें क्या करना है, बस वही चीजें लिख देनी है। ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स लिख दिया मैंने, ही वॉन्ट्स। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। बस इतना ही हमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, बाकी हमें कुछ भी नहीं लिखना। क्या बोला, ही वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स। तो हमने बोला थी वर्ब ऑफ लाइकिंग और ये हो तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म लिख देंगे। तो हमने क्या किया, ही वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स दे रखा था, तो ही वॉन्ट्स तो आ गया, क्योंकि वॉन्टिंग्स को हमें तो ऐसे ही लिखना है। प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या था, फोटोग्राफ्स था, तो यहाँ मैंने लिख दिया फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स। बाकी का क्या, टू बी टेकन, टू बी टेकन, बस इतना ही लिखना है हमें। तो ये किसके लिए, वर्ब ऑफ लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, विशिंग। नेक्स्ट देखो, अगर हमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस प्लस इन्विटेशन का दे रखा हो, तो हमें क्या लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका लिखना है, प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी।
ठीक है, जैसे ही इनवाइटेड मी टू गो। तो यहाँ पे मी का जो फॉर्म है वो चेंज होगा, मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई। अब यहाँ पे इनवाइटेड दे रखा है, तो ये क्या है, पास्ट का सिंपल है, पास्ट की कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होता है, तो आई के साथ वाज आता है, वाज लिख दिया मैंने। और इनवाइटेड आ गया, थर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, इनवाइटेड टू गो, बस इतना ही लिखना है हमें, इतना ही लिखना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। ही का हमें नहीं देना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखना, हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो संबंध था उसको हमने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कमांड और रिक्वेस्ट एडवाइस इनविटेशन दे रखा हो तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। ही इनवाइटेड टू मी गो, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, मी का क्या बन गया, आई बन गया। अब यहाँ पे फॉर्म जो वही लिखनी है, वाज आ गया, मी टू गो, सॉरी वाज आ गया। वाज के बाद जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी इनवाइटेड टू गो। बस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना जो एक्टिव के अंदर था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक और एग्जांपल है, वहां पे मैंने क्या करवाया था, वांटिंग, लविंग, विशिंग, लाइकिंग, और जो कमांड है, रिक्वेस्ट है, उनका करवाया था। अब एक और देख लो, जो आपका होता है कि विथ एडवाइस, बैग, ऑर्डर और रिकमेंड, आर्ग्यू, और उसके साथ आपका क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इन्फिनेटिव प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ही आर्ग्यूड द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट्स, क्या है, उसने आर्ग्यू किया काउंसिल से कि रेट को कम किया जाए। तो हमें जो ही है उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है, द काउंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट बन गया तो द काउंसिल हो गया, द काउंसिल। अब हमारा आर्ग्यूड जो है सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म कब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज लेते हैं, जब पास्ट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लेना है, तो कॉन्टिन्यूस की क्या हो जाएगी, वाज वर होता है, ठीक है, वाज वर होता है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, तो यहाँ पे आर्ग्यू है, तो आर्ग्यूड आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म होती है इसकी, आर्ग्यूड टू रिड्यूस द रेट्स। बाकी क्या क्या आ गया, सेम आ गया, टू रिड्यूस द रेट्स, टू रिड्यूस द रेट्स, ये हो गया। ठीक है, एक और हम बना सकते हैं कि इसको सीधा रखा जा सकता है, सीधा कैसे, ही आर्ग्यूड द काउंसिल दैट द रेट्स। देखिए यहाँ पे हम इसको सिंपल कैसे बनाएंगे, ही है उसको हम ही रखेंगे, आर्ग्यू है ये यहीं पे रहेगा, जैसे हमने ऊपर देखा है कि विथ एडवाइस, बैग, ऑर्डर, रिकमेंड, आर्ग्यू के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं जो कि है क्या, द रेट्स। तो ही आर्ग्यूड दैट द रेट्स, यहाँ पे रेट्स को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, शुड बी रिड्यूस्ड। तो आप दोनों के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आपके जो एग्जाम के हिसाब से आप फर्स्ट के साथ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल, लास्ट रूल है ये, एडवाइस, इंस्टेंट पर्पज जो होता है आपका, प्रपोज जो होता है, रिकमेंड जो होता है, सजेस्ट जो होता है, उसके साथ आप कैसे बिहेव करोगे पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको दिया कि ही रिकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंड के साथ आप दैट यूज करोगे, यूजिंग के अलावा, दैट द बुलेट प्रूफ ग्लास शुड बी यूज, ठीक है। तो ऐसे आपके क्लास 10th के अंदर नहीं आते, थोड़े से हायर हो जाते हैं, तो हम इसको भी डिस्कशन करेंगे बाद में। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और आगे मैं रूल्स आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस कहाँ पे चेंज करना है, कौन सा चेंज कहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।